इस्लामी इतिहास में कुछ पैगंबर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी और उनकी कौम की कहानी इंसानियत के लिए सबक बनी। उनमें से एक बहुत बड़े नबी हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनका जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है। उनकी जिंदगी में संघर्ष, सब्र, अल्लाह पर भरोसा, चमत्कार और इंसाफ की मिसालें भरी हुई हैं। हजरत मूसा का वाक़या हमें ये सिखाता है कि जालिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह की मदद से हक जरूर कामयाब होता है। जन्म और बचपन। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ। उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी, जो खुद को रब कहकर अल्लाह की जगह लेने की कोशिश करता था। वह बनी इस्राइल यानी हजरत याकूबा की औलाद को गुलाम बनाकर रखता और उन्हें बहुत तकलीफें देता। फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बनी इस्राइल से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। उसने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। इसी हालात में मूसा पैदा हुए। उनकी वालिदा बहुत परेशान थीं कि बच्चे को कैसे बचाएं। अल्लाह ने उन्हें वही की कि बच्चे को एक संदूक टोकरी में रखकर नदी नील में बहा दें। वह टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंची। फिरौन की बीवी आसिया, जो ईमान वाली और नेक औरत थी, ने मूसा को देखा और उनसे मोहब्बत कर ली। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे कत्ल मत करो, शायद ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह मूसा दुश्मन के घर में पले बड़े। युवावस्था और मिस्र से हिजरत। जब मूसा बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री किप्ती बनी इस्राइल के एक आदमी को सताता है। मूसा ने उसे बचाने के लिए घूंसा मारा, जिससे वह मिस्री मर गया। हालांकि यह जानबूझकर कत्ल नहीं था, लेकिन फिरौन और उसकी कौम मूसा के दुश्मन हो गए। मूसा डर गए और मिस्र छोड़कर मदयन की तरफ निकल गए। मदयन में रहना। मदयन में मूसा ने 2 लड़कियों की मदद की जो अपने मवेशियों को पानी पिलाने आई थीं। उनके वालिद बुजुर्ग और नेक आदमी थे, जिन्हें कई मुफस्सिरीन ने हजरत शुएब बताया है। उन्होंने मूसा को अपने साथ रहने और एक बेटी से निकाह करने का प्रस्ताव दिया। मूसा ने वहां कई साल मेहनत की और सादगी भरी जिंदगी गुजारी। पैगंबरी का मिलना। एक सफर के दौरान जब मूसा अपने घरवालों के साथ थे, उन्होंने दूर पहाड़ी पर आग देखी। वे आग लेने गए तो वहां उन्हें अल्लाह की कलाम सुनाई दी। ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ, अपनी जुतियाँ उतार दो, तुम पाक वादी तूवा में हो। यहीं पर अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और उन्हें 2 बड़े मौजज़े चमत्कार दिए। एक, उनका असा लाठी जो अजगर सांप बन जाती। 2, उनका हाथ जो आस्तीन से निकालने पर चमक उठता। अल्लाह ने उन्हें मिशन दिया कि वह फिरौन के पास जाएं और उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दे तथा बनी इस्राइल को गुलामी से निजात दिलाएं। फिरौन से मुकाबला। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के पास गए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन ने घमंड में कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और रब को मानोगे? उसने अपनी जादूगरों की टोली बुलवाई ताकि मूसा को मात दे सके, मगर जब जादूगरों ने रस्सियां और डंडे फेंके और वे सांप जैसे दिखने लगे, तो मूसा ने अपनी लाठी फेंकी। वह बड़ा अजगर बनकर सारे झूठे सांपों को निगल गई। जादूगरों ने समझ लिया कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है। उन्होंने वही सजा किया और कह दिया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन और गुस्से में भर गया और उन्हें सजा दी, मगर मूसा का संदेश फैलता गया। समुद्र का फटना। जब बनी इस्राइल ने आज़ादी की मांग की तो फिरौन ने उन्हें सताया। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में निकल जाएं। वे समुद्र लाल सागर के किनारे पहुँचे। पीछे फिरौन की सेना और सामने अथाह पानी। कौम घबरा गई, मगर मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह रास्ता दिखाएगा। उन्होंने असा से समुद्र पर मारा। समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखी जमीन का रास्ता निकल आया।
बनी इस्राइल सुरक्षित पार हो गए। फिरौन और उसकी सेना पीछे आई, लेकिन जब सब समुद्र में उतर गए तो अल्लाह ने पानी को मिला दिया। फिरौन और उसकी ताकतवर सेना सब डूब गई। कुरान में आया है कि अल्लाह ने फिरौन की लाश को बचा लिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए वह सबक बने। बनी इस्राइल के साथ सफ़र। फिरौन से निजात के बाद बनी इस्राइल को रेगिस्तान में ले जाया गया। वहाँ अल्लाह ने उन्हें मन व सलवा आसमान से उतरी खाने की नेमतें दी। मगर बनी इस्राइल अक्सर शिकायत करते, कभी कहते हमें प्याज लहसुन चाहिए, कभी कहते हमें मूर्तियाँ चाहिए। मूसा बहुत परेशान होते लेकिन सब्र से उन्हें हिदायत देते। तौरात का नुज़ूल। मूसा को अल्लाह ने तूर पहाड़ पर बुलाया और वहाँ उन्हें तौरात दी, जो उनकी कौम के लिए शरीयत और हिदायत का कानून था। जब वे लौटे तो देखा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम के कुछ लोग बछड़े की पूजा करने लगे थे। मूसा गुस्से में भर गए और उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जिंदगी के सबक। हजरत मूसा की जिंदगी हमें कई अहम सबक देती है। 1. अल्लाह पर भरोसा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए रास्ता बना देता है। 2. जालिम का अंजाम। फिरौन की मिसाल बताती है कि घमंड और जुल्म करने वाला कितना भी ताकतवर हो, उसका अंजाम बर्बादी है। 3. सब्र और इस्तिकामत। मूसा ने लगातार सब्र किया और अपनी कौम को सही रास्ते पर बुलाया। 4. हक की जीत। हक हमेशा जीतता है, चाहे वक्त लगे। निष्कर्ष। हजरत मूसा की जिंदगी संघर्ष और सब्र की मिसाल है। उनका वाक़या इंसान को ये सिखाता है कि अल्लाह की राह में डटे रहो, जुल्म के आगे झुको मत और हमेशा हक की आवाज़ बुलंद करो। मूसा का मिशन सिर्फ उनकी कौम तक नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है।